नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां बालिका महाविद्यालय में आयोजित किया गया वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह। साथ ही चर्चा होगी दमोह की, जहां सीतानगर में हटाया गया अतिक्रमण, और बात होगी महाराजगंज की, जहां डीआईजी ने सोनपीपरी घाट के नए कैंप का किया उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में स्वीप कार्यक्रम के तहत बालिका महाविद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह मौजूद रहे। मतदान के प्रति छात्राओं को उन्होंने जागरूक किया, वहीं 100% मतदान करने का भी सभी से अनुरोध किया। सांस्कृतिक और योग कार्यक्रम प्रदर्शित करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर इस अवसर पर सम्मानित किया गया। खुर्जा के AKP डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आए कि स्कूल में आए, क्या प्रोग्राम था, किस तरह के जो छात्र हैं उसके लिए, उन जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसके लिए क्या हुआ? देखिए, आर्य कन्या PG कॉलेज है ये खुर्जा का। खुर्जा हमारा ऐतिहासिक शहर है और आज हम लोगों ने यहाँ स्वीप कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम रखा था। बच्चियों का महाविद्यालय है। अनुरोध यहाँ सभी से यही है कि जो बच्चियाँ हैं उनका जैसे ही वो 18 साल की हों उनका वोट बने। बच्चियाँ वोट बनवाने में पीछे रह जाती हैं। इसके अलावा जो अभी अप्रैल और मई में चुनाव होंगे उसमें लोग बहुत ही नैतिक मतदान करें, हर मतदाता अपना 100% मतदान करे। मैंने आज विद्यालय के सभी अध्यापकों से और छात्राओं से अनुरोध किया है कि वो अपने मोहल्ले का जितने भी महिला मतदाता हैं 100% मतदान कराएं। AKP कॉलेज में पिंक बूथ भी बनता है, तो उद्देश्य यही है कि मतदाता जागरूकता हो और सभी जितने भी मतदाता हैं हमारे वो अपने मताधिकार का नैतिक मतदान करें और 100% मतदान करें और एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की नींव डालें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां बिजोरी ग्राम में लगभग 10 से 12 एकड़ की जगह को अतिक्रमण मुक्त किया गया। दरअसल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक JCB मशीन के द्वारा लगभग 12 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यादव परिवार लगभग 70 वर्षों से इस भूमि पर खेती करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जल जीवन मिशन को सुपुर्द किया गया था। गौरतलब है कि सीतानगर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाले 475 गांवों को पीने के पानी को पहुंचाया जाना है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं सीतानगर सिंचाई परियोजना के लिए बिजोरी ग्राम में भूमि आवंटित शासन द्वारा की गई है, जिस पर यादव परिवार का 70 वर्षों से कब्जा था और उसी जगह पर वो खेती करते थे। 1 वर्ष पहले इस भूमि को नाप करके मध्य प्रदेश जल निगम को सुपुर्द की गई थी, जिस पर बिजोरी ग्राम के यादव परिवार और कई लोगों ने इस मामले को लेकर SDM कलेक्टर को शिकायत की थी। इस यादव परिवार का कहना है कि आज सभी लोग चकित रह गए जब पुलिस वालों और JCB मशीन के द्वारा यहाँ पर पहुंचकर इस जगह को अतिक्रमण मुक्त करना शुरू कर दिया गया था। हटाया जा रहा, क्या कारण है? यहाँ पे परियोजना बनेगा जल निगम का। हाँ, जल निगम का परियोजना बनेगा। सरकारी जगह है, सरकारी जगह में जो है यहाँ परियोजना बनेगा इसके लिए। अच्छा, तो ये पहले क्या हटा नहीं रहे थे क्या? ये नहीं हटा रहे, ये शासकीय भूमि थी। हाँ, तो आप कौन है? हम लोग विभाग से जल निवास। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें नहीं बनाने देने, हमारा कुछ नहीं आगे। किसकी भूमि थी ये? भूमि हमारे सास ससुर की। सास ससुर की? वो तो कह रहा शासन की भूमि है। शासन की है, 70 साल पुरान, 70 साल पहले से करे हमारे सास ससुर। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? अब हम जो चाहते कि हमें बनाने नहीं है, हमारा क्या करना, थोड़ी जगह दे दी हमें। कितनी भूमि थी आपकी? कितनी जगह थी? 10 एकड़ है हमारी। 10 एकड़? 5 एकड़ छोड़ दे, 5 ले लो। क्या बोल रहा साहब? साहब ने क्या बोला है? साहब ने कुछ नहीं बोला। क्या बोल रहा है वो? कुछ नहीं। अच्छा, शासन किया है, कुछ नहीं मिलते हैं। कुछ नहीं मिलेगा? इसके पहले नोटिस वगैरह दिए आपको? केस लगो है? 18 तारीख की पेशी है। 18 तारीख की पेशी है। और अबे उनने पैसा भी भरवा के रसीदें नहीं सुबह लिया, खाली रसीदें बता दे। अच्छा, ये कौन सी जगह है? क्या कौन सा गांव है? बिजोरी। बिजोरी कौन सी पंचायत में आते? रानीगढ़ पंचायत। कितने लोगों की जमीन थी यहाँ पर? हमारा 4 जने हैं, देवरानी जेठानी। 4 जनों की। 4 जनों के इसमें कितने एकड़ थी? 12 एकड़ नहीं, 10 एकड़। कितनी है? 10 एकड़। और क्या क्या है उसके साथ में? कुआ है, बोर है। अच्छा, कुआ है। किसने करवाए बोर वगैरह? आप ही लोगों ने? 4 जनों ने पैसा जोड़। क्या नाम है आपके दादाजी का, पापा जी का? पापा फैला दिया।
अच्छा, और वे सभी चार जन क्या नाम है? जनों को बता देना। एक भूषण यादव, एक राजधर यादव, एक तमुन्ना यादव। तो आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, यहीं रहते, मकान बने, अच्छा, उसके अंदर भी मकान बने। अंदर ही बने हैं। हाँ, ये भी मकान बने। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये भूमि किस काम के लिए है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और उनका प्लांट चलना है। यहाँ से 351 गाँवों को जल प्रदाय किया जाएगा। उसके अंतर्गत इस ज़मीन को उनको रिक्त करा कर उनको कब्जा सौंपा जाएगा। सर, अभी कितनी भूमि से कब्जा हटाया जा रहा है? इनको लगभग 10 एकड़ ज़मीन चाहिए है, तो वो रिक्त ज़मीन पूरी रिक्त पड़ी हुई है और उसमें किसी तरह की कोई वो नहीं है। इसके अलावा भी होगी सर अतिक्रमण में? अतिक्रमण में तो तमाम भूमियाँ हैं यहाँ पर लगभग 150 एकड़ ज़मीन, 100-150 एकड़, जैसे कि लोगों का कहना है ज़मीन शासकीय पड़ी है। अब उनको चिन्हित करवाते हैं और जो भी अतिक्रमण वाली ज़मीनें हैं सबको मुक्त कराएंगे, जो शासन की प्राथमिकता के आधार पर ये शासन के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोगी थी और उसके कारण हमारा काम 1 साल से रुका हुआ था, उसको आज बलपूर्वक उनको सौंपा। सर, तो ये ऐसी क्या मतलब ये जो बनाए जा रही है जो जगह टंकी है जो भी, तो ये सर यहीं के लिए सप्लाई होगा जल की? ये 351 गाँव में इसकी सप्लाई होगी। प्लांट तैयार किया जाए। हाँ। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज जनपद के कुल्हुई थाना क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर के सोनपीपरी घाट पर एसएसबी के डीआईजी अखिलेश्वर सिंह व कमांडेंट जगदीश प्रसाद बीओपी कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं बॉर्डर पर निगहबानी और सख्त करने के उद्देश्य से एसएसबी के बीओपी कैंप का उद्घाटन किया गया। कैंप के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि जोगियाबारी व खैरा घाट बीओपी के बीच दूरी अधिक होने की वजह से दोनों बीओपी के बीच इस कैंप की स्थापना की गई है। कैंप बनने से तस्करी समेत तमाम अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में सहूलियत मिलेगी। बीते कुछ दिनों में अवैध मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं, जिस वजह से और चौकसी बढ़ाना भी इसका उद्देश्य रहा है। कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत भी इस कैंप का बहुत महत्व रहेगा। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर वैभव सिंह, कमांडेंट अभिनव सिंह, प्रभाकर चतुर्वेदी, राम बहादुर गुरुंग, राजीव तिवारी, गुलाब यादव, रघुनाथ प्रसाद, एल भूटिया, चौकी इंचार्ज रमेश पुरी, धीरज दुबे समेत एसएसबी टीम मौजूद रही। सर, आज किस प्रकार का यहाँ पे कार्यक्रम था? आज हमने यहाँ पे सोनपीपरी में टेम्परेरी एकोमोडेशन बना के यहाँ पे अपनी बीओपी स्थापित की है। जोगियाबारी और खैरा घाट के बीच में जो थोड़ा डिस्टेंस पड़ जाता था, तो बीच में हमारा जो तरह तरह के लोग आना जाना करते थे या इलीगल ट्रेसपास की संभावना थी, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ का पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और टेंडर प्रोसेस में है, तो बहुत शीघ्र यहाँ पे स्थायी कैंप भी बन जाएगा। सर, तस्करी की रोकथाम के लिए किस प्रकार का दिशा निर्देश? तस्करी के रोक के लिए पेट्रोलिंग करना और इंटेलिजेंस कलेक्शन मेन है कि इंटेलिजेंस जितना से अधिक हम लोग जितना अधिक इंटेलिजेंस कलेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अपने सोनौली में और 66 BN के एरिया में हम लोगों ने लगभग 120 kg के आसपास चरस जब्त हुआ है। फ्यूचर में भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव को लेके हमारा जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाने का निर्देश है और विजिबिलिटी रहनी है। हमारे जो उपकरण है विभिन्न प्रकार के DFMD और ये सब, उसका भी यूज करने का जगह जगह बोला गया है। कैमरे जो हमारे CCTV कैमरे हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको पूरा अच्छे से चेक किया गया है और उनको 24 घंटे कंटिन्यू चलाए रखने का निर्देश दिया गया है और पेट्रोलिंग विशेष करके उस पर फोकस किया गया। सर, हमारे एसएसबी के जवान और पुलिस के जवान द्वारा जो है दिन रात कड़ी मेहनत करके जो है जो तस्करी का माल पकड़ा जाता है सर, वो आसानी से जो है कस्टम से छूट जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे? ये नियम है, नियम कानून के हिसाब से ही काम होता है। कोई भी काम बिना नियम कानून के नहीं होता है। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू ही सब कुछ किया जाता है। सर, करोड़ों के चरस नशीली पदार्थ बरामद हुए भारत नेपाल सीमा पे, लेकिन जो मुख्य है इसके सरगना है सर, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। नहीं, उसमें से एक जो मेन आदमी है उसको हमारे एनसीबी ने जाके सहारनपुर से उसको अरेस्ट करके लाया है। एक और आदमी है जिसका ऑलरेडी उसको अरेस्ट करने का प्रोसेस चल रहा है और बहुत शीघ्र वो भी पकड़ा जाएगा। दोनों मेन सरगना उसके पकड़े जाएंगे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको
और भी बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।